हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और ऐसी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैंने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना टेस्टी नाश्ता गेहूं के आटे से बनकर तैयार हो सकता है और ये इतना हेल्दी है। आप इसे बिल्कुल कम तेलों में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस हेल्दी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इस बाउल में हम गेहूं का आटा डालेंगे, वही गेहूं का आटा जिससे हम डेली रोटियां बनाकर खाते हैं। तो हम यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। 2 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा डाला है। उसके बाद हम उसी कप से यहाँ पर 1 कप चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा हम इसलिए मिलाते हैं ताकि जो रेसिपी बनाकर हम तैयार करें उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ सके। तो अब दोनों चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गेहूं का आटा और चावल का आटा दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने पहले 1 कप पानी डाला, उसके बाद मैंने यहाँ दूसरा कप डाला। दूसरा कप डालने के बाद फिर से हम इसे मिलाएंगे। ऐसे ही करके हमें धीरे धीरे इसमें पानी डालना है। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा कप पानी डालेंगे, फिर मिलाएंगे। इसका घोल बनाने में हमें लगभग 4 कप पानी लग जाता है। यह आपके आटे पर डिपेंड करता है कि आपका आटा कैसा है, वह कितना पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 कप पानी डाला है। आप भी जिस कप से मेजरमेंट करें उसी कप से आप 4 कप पानी ऐड करें। 2 कप हमारा यहाँ पर गेहूं का आटा था, 1 कप चावल का आटा था और 4 कप हमारा पानी हो गया। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पहले इसका हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने चावल का आटा डाला है, तो उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। इसे अब हम सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे देख लेंगे। उसके बाद उसी बैटर में हम थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा ही डाला है, आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आप जो भी चीज़ इसमें डालें सारी चीज़ों को एकदम बारीक काट के डालें। उसके बाद मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है, उसे भी मैंने बारीक काट दिया है। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ी सा हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च को काट कर डाल लें और अदरक को ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है। तवा में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद हम तवे में ब्रेड डालेंगे। यहाँ पर मैंने जो लिया है वह ब्राउन ब्रेड है। आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्रेड जो है वो मैदे से बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है ताकि इस रेसिपी को हम हेल्दी बना सके। ब्राउन ब्रेड गेहूँ के आटे से बनकर तैयार होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है। अब हम इसे उलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे और थोड़ा सा बटर हम और लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेड जो है वो हमारा जल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ब्रेड को सेक कर तैयार कर लिया है। तो अब हम सारे ब्रेड को तवे पर से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बैटर को डालेंगे। मैंने यहाँ पर तेल अभी नहीं डाला है, पहले बैटर को डाला है, क्योंकि हमारा जो तवा है वो नॉन स्टिक तवा है। यदि आप लोहे के तवे में बनाएं तो इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस करके बनाएं। यह लोहे के तवे में भी बहुत आराम से बनकर तैयार हो जाता है। जब ऊपरी लेयर थोड़ी सी सूखने जैसा दिखे तो हम ऊपर से 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसे उलट लेंगे। आप देख सकते हैं यह तवे पर से आराम से निकल जाता है। आप इसे लोहे के तवे में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसमें हमें 1 चम्मच टोमेटो केचप को लगाना है। टोमेटो केचप का टेस्ट इसमें काफ़ी बेहतरीन आता है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो मैंने ब्रेड को सेक कर रखा था उस ब्रेड को रख देंगे। उसके बाद हम इसे चारों तरफ से मोड़ते जाएंगे और ब्रेड को कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये गेहूं के आटे से बना हुआ रेसिपी है, लेकिन देखने से बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा होगा कि मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। यह देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अब यह एक साइड से पक चुका है, तो अब फिर से हम इसे दूसरी साइड से और पलट कर पका लेंगे। क्योंकि मैंने अभी फोल्ड किया है
तो उलटने से यह काफ़ी अच्छी तरह से सेट होकर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। देखने से आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो जब भी आपको कभी सब्जी वगैरह बनाने का मन नहीं करे और डायरेक्ट लगे कि हम एक नाश्ता बनाकर तैयार कर दे जिसे बच्चे सॉस वगैरह चटनी वगैरह से खा सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं। तो एक पीस मैं आपको यहाँ पर और बनाकर दिखला रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब मैंने बैटर को तवे में डाला कंसिस्टेंसी कैसी है, वह तवे में जाते ही फैल गया है। इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर को रखना है। बैटर को ज्यादा मोटा मत रखिएगा, नहीं तो आपका यह जो रेसिपी है थोड़ा मोटा मोटा बनकर तैयार होगा। बैटर को पतला रखिएगा तो ये रेसिपी आपकी बहुत अच्छी एकदम पतली पतली बनकर तैयार होगी। ऊपर से हम फिर से 1 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। यहाँ पर आपको हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है, लो फ्लेम पर आप इसे नहीं पकाएं, नहीं तो पकने में काफी टाइम लग जाएगा। उसके बाद मैंने सेके हुए ब्रेड को फिर से रखा है। उसके बाद फिर से हम चारों तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हमें इसे बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन बन रहा है। यदि इसके बीच में ब्रेड डाल के बनाया जाता है तो यह खाने में इतना अच्छा लगता है और पता ही नहीं चलता है कि इसमें ब्रेड डाला हुआ है, क्योंकि यह खाने में काफ़ी स्पॉन्जी लगता है और इसका टेस्ट जो है वह काफ़ी बढ़ जाता है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम स्पॉन्जी हो जाता है, इसलिए इसके अंदर ब्रेड को स्टफ़ किया जाता है। तो आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी आराम से दे सकते हैं, बच्चे भी इसे आराम से खा लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 2 पीस बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है वो कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। इसे जो भी देखेगा कभी नहीं बोलेगा कि मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो गेहूं के आटे से बना हुआ इतना हेल्दी रेसिपी जब हमारे सामने है तो हम क्यों नहीं इसे ट्राई करें, क्योंकि इसमें आपको सब्जी वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप सॉस, चटनी, केचप, अचार किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो एक पीस को मैं आपको तोड़कर दिखला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी है अंदर से, क्योंकि मैंने अंदर में ब्रेड डाला है और थोड़ा सा मैंने जो केचप डाला है उससे इसका टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।